फर्स्ट ड्राइवर नेम सेलेक्ट करेगा, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेगा, फिर उसके कंडीशन क्या अप्लाई करेगा, वेयर आइटम इक्वल टू टेलीविजन। अब डेस्टिनेशन और ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा जहाँ पे भी आपके टेलीविजन है आइटम कॉलम के अंदर, तो फर्स्ट देखा राम आदर के साथ में टेलीविजन कनेक्टेड है, राम आदम का नेम, ड्राइवर नेम राम आदम और डेस्टिनेशन मुंबई। फिर सेकंड है आपके टेलीविजन का एक्सेस कर राधे मोहन के साथ, ड्राइवर नेम राधे मोहन और डेस्टिनेशन उदयपुर। तो इस तरह से वो वन बाई वन रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेगा बेस्ड ऑन आइटम की कॉलम की वैल्यू के बेस पे कि आइटम कॉलम के अंदर टेलीविजन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको नेक्स्ट क्वेरी है वहां पे, टू डिस्प्ले ड्राइवर नेम्स एंड डेस्टिनेशन वेयर डेस्टिनेशन इज नॉट मुंबई। तो जहाँ पे मुंबई नहीं है डेस्टिनेशन, उनके डेस्टिनेशन प्रिंट करनी है बट वो टेलीविजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वहां पे। तो डिस्प्ले ड्राइवर नेम एंड डेस्टिनेशन वेयर डेस्टिनेशन इज नॉट मुंबई। तो जहाँ पे भी डेस्टिनेशन मुंबई नहीं है उनके ड्राइवर नेम और डेस्टिनेशन प्रिंट करने हैं। तो दैट मीन्स मुंबई नहीं है जहाँ पे, दैट मीन्स राम यादव की एंट्री नहीं आएगी, फिर आपके ऋषि सिंह की एंट्री नहीं आएगी, विष्णु प्रताप को हमने लिखा नहीं, तो दैट मीन्स दो एंट्रीज आपके रिमूव होगी, दैट मीन्स रिमेनिंग 3 एंट्रीज आपके शो होनी चाहिए, बट उसमें ओनली ड्राइवर नेम और डेस्टिनेशन डिस्प्ले करने हैं हमें। फर्स्ट सेलेक्ट करना है वहाँ पे, तो डिस्प्ले कहता है वहाँ पे उसमें to display driver name and destination, that means select driver name and destination, comma destination from टेबल का नेम जो भी है वहां पे वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, that means start ट्रांसपोर्टर। अब कंडीशन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं वापस कंडीशन, where destination is not मुंबई। जहाँ पे जो डेस्टिनेशन सिटी की वैल्यू है मुंबई नहीं है उनके ही ड्राइवर नेम और डेस्टिनेशन आपको प्रिंट करना है। नेक्स्ट इज वेयर, ये क्वेश्चन में वेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो वेयर क्लॉज आपको यूज करना है, दैट मीन्स कंडीशन के लिए आपको ओनली वेयर क्लॉज के बाद में ही आपको कंडीशन प्लेस करनी है। तो वेयर डेस्टिनेशन इज नॉट मुंबई, डेस्टिनेशन इज नॉट इक्वल टू, तो जहाँ पे भी डेस्टिनेशन मुंबई नहीं है उनकी डिस्प्ले कर देगा, बट हमारे यहाँ मुंबई की स्पेलिंग रॉन्ग है इसलिए मुंबई को भी सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप किसी को एक एंट्री रिमूव हुई है यहाँ पे जो है ऋषि सिंह की एंट्री, जिसमें मुंबई आपकी सिटी डेस्टिनेशन सिटी इज मुंबई, तो वहाँ बाकी की सारी जो एंट्री है ड्राइवर नेम और ड्राइवर डेस्टिनेशन प्रिंट कर देगा एक्सेप्टिंग ऋषि सिंह एंट्री, ऋषि सिंह की एंट्री नहीं शो करेगा, बाकी सारी एंट्रीज आपके शो कर देगा। तो एक्सेप्ट राम यादव मुंबई, सोमनाथ पुणे, मोहन वर्मा लखनऊ, तो यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैचिंग करना है, पैटर्न मैचिंग पे जो कर रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली कर रहा है। तो ये साइन जो है एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू, दैट मींस नॉट इक्वल टू मुंबई, डेस्टिनेशन नॉट इक्वल टू मुंबई अगर है वहां पे, तो उसके लिए अगर इसी क्वेरी को मुझे दूसरी कमांड यूज करना है, नॉट आपने यूज किया नॉट इन, तो डेस्टिनेशन नॉट इन, और मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मुंबई, जहाँ पे भी डेस्टिनेशन मुंबई नहीं है तो हम इस तरह से भी क्वेरी को फॉर्म कर सकते हैं, डेस्टिनेशन नॉट इन मुंबई, एंटर। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया, तो दैट मीन्स एक ही क्वेरी है यहाँ पे, उसको हम टू टाइप से, सिंपल पार्ट है यहाँ पे कि हम नॉट इक्वल टू यूज करें, एक्सक्लेमेटरी का साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू। यहाँ पे डायरेक्टली मुंबई को सर्च करेगा डेस्टिनेशन के अंदर, जहाँ पे भी मुंबई एग्जिस्ट करेगा उसका रिकॉर्ड प्रिंट नहीं करेगा। नॉट इक्वल टू दिस मीन मुंबई के इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये भी मुंबई के इक्वल नहीं है, पुणे भी मुंबई के इक्वल नहीं है, लखनऊ भी मुंबई के इक्वल नहीं है, मुंबई मुंबई के इक्वल है, तो इसको एक्सक्लूड कर देगा आपके क्वेरी के रिजल्ट के अंदर और उदयपुर को इंक्लूड कर लेगा। तो ये 4 एंट्रीज आपकी प्रेजेंट करेगा यहाँ पे। दो मेथड है, दोनों में से कोई एक आप लिखोगे एग्जाम के अंदर तो उसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक सिंबल ये भी है नॉट इक्वल टू का, जो है लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल कंबाइन करके लिखते हैं हम, वो भी रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ पे इसको भी ग्रेटर देन और लेस, बट कुछ कंपाइलर सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं सपोर्ट करते, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, बट कुछ आपके जो MySQL के वर्जन हैं वो सपोर्ट करते हैं इसको, बट कुछ नहीं करते, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, बट आप थ्योरेटिकल लिखते हो तो उसमें ये इसको वैलिड मानेगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये नॉट इक्वल टू हुआ, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को भी दोनों साथ में अगर लिखते हो आप, देन वो नॉट इक्वल टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन साइन।
ये थर्ड पार्ट भी हो गया, थर्ड सेम क्वेश्चन का आंसर थर्ड पार्ट में। देन थर्ड एक और आपके ऑप्शन है इसमें, तो यहाँ पे नॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू मुंबई, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नॉट डेस्टिनेशन से आगे हम लिखेंगे नॉट डेस्टिनेशन मुंबई। तो नॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू मुंबई, ये भी सेम है कि जहाँ पे डेस्टिनेशन मुंबई नहीं है उसको रिप्रेजेंट करता है वेयर नॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू मुंबई, जहाँ पे डेस्टिनेशन जो है मुंबई नहीं है। तो नॉट पहले आ गया यहाँ पे, और उसमें इन, नॉट इन मुंबई, ब्रैकेट के अंदर मुंबई की वैल्यू, और वहाँ पे था नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन नॉट इक्वल टू मुंबई, दो सिंबल है वहाँ पे, फर्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू, सेकंड इज लेस देन ग्रेटर देन का साइन आपकी, वो भी नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है यहाँ। नेक्स्ट जो है थर्ड, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डेस्टिनेशन सिटीज वेयर आइटम आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आपको डिस्प्ले क्या करना है, ओनली नेम ऑफ सिटीज, डेस्टिनेशन सिटीज वेयर आइटम इज बीइंग आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, डेस्टिनेशन सिटीज का वैल्यूज प्रिंट करनी है, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज। दैट मीन्स फर्स्ट अगर मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट डेस्टिनेशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, अगर वो मैं एक्सक्लूड करता हूँ वहाँ पे कि देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज, उस केस में क्या करेगा, मुंबई, पुणे, लखनऊ, मुंबई, उदयपुर, सारी वैल्यूज आएगी यहाँ पे। बट अगर मैं डिस्टिंक्ट लिखता हूँ तो सारी वैल्यूज में जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज है वो रिमूव हो जाएगी। तो हमारी इस टेबल में कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका उसकी वैल्यू में अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट ट्रांसपोर्टर सेट डेस्टिनेशन इक्वल टू, मैं अपडेट कर रहा हूँ मुंबई की जो स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी उसको अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू एग्जैक्ट वैल्यू से, मुंबई करेक्ट स्पेलिंग के थ्रू मुंबई की वैल्यू से कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम अपडेट ट्रांसपोर्टर सेट डेस्टिनेशन इक्वल टू मुंबई, और कौन सा रिकॉर्ड के बेसिस पे तो वेयर क्लॉज आएगा यहाँ पे कि किसका चेंज करना है आपको, हमें चेंज करना है यहाँ पे आइदर ऑर्डर नंबर इक्वल टू 10,012 और ड्राइवर नेम इक्वल टू राम यादव, दोनों को ले सकते हैं। वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल टू 10,012 सेमीकोलन एंटर, देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्टर सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे देखिए राम यादव की जो पहले वैल्यू थी मुंबई की स्पेलिंग रॉन्ग थी, वो अब करेक्ट हो गई है यहाँ पे मुंबई। अब हम अप्लाई करते हैं सिलेक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट टेबल से सिर्फ ऑलरेडी डेस्टिनेशन कॉलम ही सिलेक्ट करेगा, प्रिंट कर देगा, दैट मीन मुंबई टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं सिंपल क्वेरी परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डेस्टिनेशन कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करता हूँ डिस्टिंक्ट, तो वो डिफरेंट वैल्यूज लेगा, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है वहाँ पे तो उनको एलिमिनेट कर देगा वहाँ पे, तो डुप्लीकेट एंट्रीज को एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पे मुंबई एक ही बार एग्जिस्ट करेगा, मुंबई अगर फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट हो गया तो सेकंड टाइम उसको रिमूव आउट कर देगा यहाँ से, उसकी एंट्री यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो बिफोर कॉलम डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कॉलम से पहले अगर मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन कॉलम से ओनली डिफरेंट वैल्यूज लेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक क्वेश्चन में पार्ट आता है कि देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यू, देन वी यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट वैल्यूज, और डुप्लीकेट एंट्रीज को वो रिमूव आउट कर देता है वहाँ से, एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट जो कॉलम क्वेरी है, टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ रोज दैट हैव सम वैल्यू इन प्राइवेट ग्रेड कॉलम। अब प्राइवेट ग्रेड वैल्यू कॉलम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सम वैल्यू, दैट मीन्स जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, जहाँ पे वैल्यूज नहीं है उनको अगर डिस्प्ले करना तो आपको, दैट मीन्स सम वैल्यू, जहाँ पे कुछ वैल्यू है वो बताना है आपको, जहाँ पे वैल्यू नहीं है उनके डिटेल प्रिंट नहीं करनी है। तो कह रहा है रोज की बात कर रहा है वहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ रोज दैट मीन्स ऑल कॉलम्स, तो सिलेक्ट ऑल एंट्रीज आपको प्रिंट करनी है, वहाँ पे कॉलम जो भी है सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, दैट हैव सम वैल्यू इन ड्राइवर ग्रेड कॉलम। तो ड्राइवर ग्रेड कॉलम में अगर जो वैल्यू है, जहाँ पे वैल्यू है, अगर जहाँ पे वैल्यू नहीं है उनकी डिटेल प्रिंट नहीं करनी है। दैट मीन्स हम यहाँ पे करते सेलेक्ट, उसने कहा ऑल रोज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्टर
अब प्रिंट करते हैं यहाँ पे इसको, सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। अब वो कह रहा है वहां पे कि जहाँ पे ड्राइवर ग्रेड की जो वैल्यू है, सम वैल्यू है, सम वैल्यू, तो ड्राइवर ग्रेड कॉलम है सम वैल्यू, दैट मीन्स ए बी ग्रेड लिखा हुआ होना चाहिए, नल वैल्यू एम्प्टी कॉलम नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वेयर, और नल वाले केस में क्या होता है, हम लिखते हैं ड्राइवर ग्रेड इज नॉट नल। तो इसका मतलब है ड्राइवर ग्रेड कॉलम में जहाँ पे नल नहीं है उनकी वैल्यू प्रिंट करो। सम वैल्यू का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हो वहां पे, तो इज नॉट नल। तो जहाँ पे नल नहीं है उनके रिजल्ट प्रिंट करेगा, दैट मीन्स जहाँ पे ग्रेड ए बी ए है, ए बी सी जो भी ग्रेड है उनकी रिकॉर्ड्स प्रिंट कर देगा, सारी डिटेल्स प्रिंट करेगा वहां। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसी क्वेरी को नॉट नल हटा देता हूँ, यहाँ पे इज नॉट नल को नल करता हूँ, तो जहाँ पे नल है उनके रिकॉर्ड्स प्रिंट कर देगा। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कहता है, सम हैज सम वैल्यू, दैट मीन्स जहाँ पे नॉट नल वैल्यू है, और जहाँ पे क्या कहता है कि जहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन है, हैज नो वैल्यू, तो वहां पे यूज करेंगे इज नल। तो इस क्वेरी के अंदर कह रहा है कि हैज सम वैल्यू, दैट मीन्स इज नॉट नल वाला कंडीशन आएगी आगे। To display name of drivers, name of items and travel dates for those items that are being transported on or before 1st April 2019। अब यहाँ पे डेट से कंपेरिजन कर रहा है कि जहाँ पे जो ऑर्डर की डेट्स हैं वहाँ पे ट्रैवल डेट्स हैं, तो 1 अप्रैल 2019 से पहले की जो डेट्स हैं उसके उनके ही उनमें से ही आपको नेम्स, नेम ऑफ ड्राइवर, नेम ऑफ आइटम और ट्रैवल डेट्स आपको एक्सट्रैक्ट करनी है टेबल ट्रांसपोर्टर में से। तो दैट मीन्स हमें क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट नेम ऑफ ड्राइवर, दैट मीन्स ड्राइवर नेम, नेम ऑफ आइटम दैट मीन्स आइटम, ट्रैवल दैट मीन्स ट्रैवल डेट। तो 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे, तो सिलेक्ट, तो फर्स्ट हम 3 कॉलम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज ड्राइवर नेम, जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड अब कहता है आइटम, नेम ऑफ आइटम दैट मीन्स आइटम कॉलम ही रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ आइटम को। देन ट्रैवल डेट, तो ट्रैवल डेट हमारे पास भी ट्रैवल डेट की कॉलम है, ट्रैवल डेट कॉलम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट है। तो हाफ क्वेरी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी यहाँ पे ही। तो हाफ मार्क, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएगा यहाँ तक आपको। तो दैट मीन्स हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए, ड्राइवर नेम, आइटम एंड ट्रैवल डेट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर दोज आइटम दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन 1 अप्रैल को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे, और उससे पहले की जो डेट्स है उनको भी इंक्लूड करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेम क्वेरी जो है यहाँ पे लास्ट में 3 कॉलम सेलेक्ट किए हमने, ड्राइवर नेम, आइटम, ट्रैवल डेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। उसके बाद में अब वो क्या कर रहा है आपके, मैं मार रहा हूं मेरे घर से, हां सर सेक्रेटरी से बात करी। सो वी हैव सिलेक्टेड ड्राइवर नेम, आइटम, ट्रैवल डेट। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि दोज आइटम्स दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन 1 अप्रैल को भी जो ट्रांसपोर्ट हुए हैं और 1 अप्रैल 2019 से पहले भी जो ट्रांसपोर्ट हुए हैं उनकी तो ट्रैवल डेट्स के अकॉर्डिंग आपको इनमें से रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, वेयर, अब हमें पता है ट्रैवल डेट पे ही है, तो ट्रैवल डेट का कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, ट्रैवल डेट। जो स्पेलिंग आपने वहां लिखी है वही स्पेलिंग आपके कॉलम की यहाँ पे लिखनी है। तो ट्रैवल डेट कह रहा है बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर का मतलब लेस देन जो भी डेट आपने डाली है वहां पे डेट बोली उसमें 2019 1 अप्रैल में मीन्स 04-01 और 7। जहाँ पे ट्रैवल डेट जो है 1 अप्रैल 2019 से पहले और ऑन, ऑन का मतलब 1 अप्रैल को भी इंक्लूड करना है। मैं आपको बताऊँ पहले, बिफोर का मतलब लेस देन, जो 1 अप्रैल से पहले है तो लेस देन हो गया वहां पे, तो हम लेस देन का एंटर करेंगे तो वहां पे एक ही डेट है। अगर आपको कहता है ऑन, तो आपको लेस देन के साथ में इक्वल टू भी ऐड करना है कि लेस देन और इक्वल, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 से पहले, बिफोर 1 अप्रैल 2019 और इक्वल टू 1000, दैट मीन्स ऑन, ऑन 1 अप्रैल को भी इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो 1 अप्रैल वाली एक भी नहीं है, इसको भी एंटर करता हूँ, देखिए रिजल्ट आता है हमारे पास वहां पे। तो जब लेस देन बोले तो आपको, बिफोर बोले तो लेस देन का सिंबल यूज करना है, ऑन बोलता तो इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। अगर वो बोलता है ओनली 1 अप्रैल 2019 पे सिलेक्ट करना है तो आपको लेस देन हटा देना यहाँ से, तो ओनली इक्वल टू की बात होगी।
तो कोई भी हमारे पास डेट नहीं है, ट्रेवल डेट, जहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को कोई भी आइटम डिलीवर या ट्रेवल नहीं हुआ है वहाँ पे। तो इक्वल टू का मतलब ऑन, तो ऑन 1 अप्रैल 2019 को कौन कौन से ऑर्डर आपके ट्रेवल डेट जिनकी ऑर्डर ऑर्डर डिटेल बतानी जिनकी और ट्रेवल डेट क्या थी। बिफोर बोले तो लेस देन का सिंबल, अब अगर आफ्टर बोले तो आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। अगर आफ्टर और ऑन बोलता है तो ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, एंटर करना है, तो ग्रेटर देन जो भी है वहां पे आ जाएगा। अगर बोलता है ओनली आफ्टर तो इक्वल टू हटा दो, ऑन नहीं बोल रहा है तो वहां पे ये ग्रेटर देन सिंबल, नॉर्मल सिंबल जो मैथमेटिकल सिंबल हम यूज करते हैं जहाँ पे कंपेरिजन परफॉर्म करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपकी नॉट इक्वल टू, ये सारे सिंबल आपके डेट के साथ में इस तरह से सिंबल यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कुछ और मेथड यूज करो वहां पे। तो ये सिंपल सी आपकी क्वेरीज परफॉर्म हो रही है वहां पे, आपको टफ नहीं बनाना उसको। तो सिंपल मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बिफोर का मतलब लेस देन, आफ्टर का मतलब ग्रेटर देन, और ऑन का मतलब इक्वल। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑन और बिफोर, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 2019-04-1 अप्रैल। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी क्वेरी होती है। डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले क्या करने का बोल रहा है, नेम ऑफ ड्राइवर दैट मींस ड्राइवर नेम, फिर नेम ऑफ आइटम दैट मींस आइटम, फिर ट्रैवल डेट दैट मींस ट्रैवल, ट्रैवल डेट कौन से टेबल से, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉर दोज आइटम दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2019, दैट मींस ट्रैवल डेट जिनकी लेस देन इक्वल टू 2019-04-01। तो सिंपल क्वेरी है, सिंपल से ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सिलेक्ट करना आपको क्या, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर आएगा वहां पे। अगर वहां पे वेयर क्लॉज नहीं है, कंडीशन नहीं है वहां पे, कहता है ऑर्डरिंग करनी है तो ऑर्डर बाय कौन से कॉलम पे ऑर्डरिंग करनी है, तो ऑर्डर बाय ट्रेवल डेट। कौन से ऑर्डर में करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेरी देखिए, डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर हु हैव मोहन एनीवेयर इन देयर नाम एंड देयर नेम्स। तो दैट मींस टू डिस्प्ले द नेम नंबर ऑफ ड्राइवर्स, आपको काउंटिंग करनी है यहाँ पे। नंबर ऑफ ड्राइवर कहाँ से आएगा, काउंट फंक्शन से। तो काउंटिंग करनी है यहाँ पे, हमने काउंट स्टार और काउंट पढ़ा था वहां पे, ऊपर ही गए उधर। तो डिस्प्ले नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु हैव मोहन एनीवेयर इन देयर नेम, नाम में कहीं पे भी मोहन हो, चाहे राधे मोहन हो या मोहन सिंह हो वहां पे, तो या फिर राम मोहन कुमार शर्मा ऐसा कुछ नाम है उसका। तो मोहन कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट नेम मोहन हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है वहां पे। तो मोहन कहीं भी हो सकता है वहां पे। तो वो बात कर रहा है कि टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर्स, ओनली काउंटिंग करनी है हमें कि मोहन कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो राधे मोहन, मोहन वर्मा देखिए यहाँ पे, तो हमें काउंटिंग करनी है कि मोहन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु हैव मोहन एनीवेयर इन देयर नेम। तो इस क्वेरी को हम पार्ट वाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग कि हम डिस्प्ले करते हैं नेम ऑफ ड्राइवर्स जहाँ पे हमारे मोहन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेरी को स्प्लिट आउट कर रहे थे, काउंटिंग बाद में करेंगे। फर्स्ट हम से चेक कर रहे हैं कि मोहन कहाँ कहाँ पे, सिलेक्ट हमें क्या करना है, ड्राइवर नेम। तो हमें पार्ट वाइज करना है यहाँ पे। तो सिलेक्ट क्या करें, ड्राइवर नेम फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। तो हम पहले एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे थे सिर्फ ड्राइवर के नेम, तो ड्राइवर के नेम हमारे पास आ गया। अब सेकंड क्वेरी हम परफॉर्म करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर वेयर, जहाँ पे वेयर ड्राइवर नेम लाइक, क्योंकि हम इक्वल टू नहीं कर सकते हैं। अगर इक्वल टू करूंगा तो एग्जैक्टली वो मोहन को ही मैच करेगा कि मोहन कहाँ पे है, राधे मोहन को मैच नहीं करेगा, मोहन वर्मा को मैच नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इक्वल टू करता हूँ, ड्राइवर नेम इक्वल टू मोहन कर देता हूँ, तो वो ओनली मोहन को सर्च करेगा, और मोहन नाम का कोई भी ड्राइवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओनली मोहन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इक्वल टू लिखता हूँ तो ओनली MOHAN मोहन को सर्च करेगा। मोहन है क्या नाम में, मोहन नहीं है यहाँ पे, मोहन वर्मा है, राधे मोहन है। अब अब मैंने आपको बोला कि एनीवेयर इन द नेम, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाइक, अगर लाइक मोहन करता हूँ तो भी नहीं है, क्योंकि मोहन एग्जिस्टली कोई नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्ट नेम किसी का भी मोहन नेम नहीं है, मोहन वर्मा है और राधे मोहन है वहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ, आगे लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ कि मोहन से स्टार्ट होने वाला और मोहन से एंड होने वाला, दैट मीन स्टार्टिंग विद मोहन और उसके बाद में कुछ भी सकता है। तो मोहन नाम, मोहन से स्टार्ट होने वाला ओनली मोहन वर्मा है, बट मुरादे मोहन भी है एक जो उससे मोहन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैं इसको परसेंटेज को आगे लगाता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब मोहन से एंड होने वाला वो था, मोहन से स्टार्ट होने वाला और मोहन से एंड होने वाला, तो राधे मोहन आएगा। अब आपको राधे मोहन भी चाहिए, मोहन वर्मा दोनों चाहिए वहां पे, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज साइन दोनों तरफ लगा देंगे। दैट मीन्स मोहन आपके कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वेयर मोहन एनीवेयर इन द नेम।
जहाँ पे मोहन कहीं भी हो सकता है वहां पे तो हम परसेंटेज मोहन परसेंटेज दैट मीन्स ये। तो हमारे पास दो नेम है यहाँ पे, बट अभी तो हमारे पास लिमिटेड एंट्रीज हम फाइंड कर लिए, टू नेम्स है यहाँ पे, मोहन वर्मा मतलब और आदि मोहन है, जहाँ पे मोहन कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे ड्राइवर नेम। तो काउंटिंग क्या करना है, ड्राइवर नेम। अब काउंट फंक्शन मैं अप्लाई करूंगा ड्राइवर नेम कॉलम पे, तो अपने आप काउंट कर लेगा, काउंट ड्राइवर नेम टू, हमारे टू आए यहाँ पे। तो आपको इस तरह से क्वेरीज को डिवाइड करना है एंड देन समझना है उसको पार्ट्स के अंदर कि क्या पूछ रहा है आपसे एंड देन क्या क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट ड्राइवर नेम सर्च करें, किससे ड्राइवर, ड्राइवर के नेम आपने अलग कर लिए वहां पे। फिर बोलता है मोहन कहाँ कहाँ पे है, तो मोहन के लिए क्वेरी लगाई मैंने कि मोहन एनीवेयर इन द नेम, कहीं भी मोहन हो सकता है उसको सिलेक्ट करना है वहां पे। अगर बोलता मोहन से स्टार्ट होने वाला तो ओनली मोहन वर्मा आता, मोहन से एंड होने वाला तो मोहन परसेंटेज आ जाता, मोहन से एंड होने वाला। फिर मैंने काउंटिंग किया ड्राइवर का, जब रिजल्ट क्वेरी आ गई मेरे पास मोहन वर्मा और राधे मोहन की, तो मैंने काउंट किया, टू आ गया वहां पे। तो काउंट ड्राइवर नेम टू, दैट मीन्स इनकी ड्राइवर नेम जो है जिनमें कहीं पे भी मोहन है वो टू ड्राइवर्स है वहां पे। तो सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेरी को फॉर्म करनी है कि क्या चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में, display the name of drivers, item names and travel dates in alphabetic ascending order of driver name। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है हमें, डिस्प्ले द नेम ऑफ ड्राइवर्स, दैट मीन्स ड्राइवर नेम, आइटम नेम और ट्रेवल डेट। तो फर्स्ट क्वेरी हमारी पास हो गई। सेलेक्ट क्या करना है आपको, ड्राइवर नेम, आइटम, कॉमा, क्वेश्चन में देखना बार बार कि आइटम नेम दैट मीन्स आइटम कॉलम को रिप्रेजेंट कर, फिर ट्रेवल डेट कॉलम को, फिर कौन सी टेबल से आ रहा है तो कौन सी टेबल से, ट्रांसपोर्टर सेमीकोलन, इसका रिजल्ट देख लिया। अब क्वेरी आगे क्या बोल रही है हमें, इन अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्राइवर नेम। तो ड्राइवर नेम की अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको लिखना है। तो अब वही सेम क्वेरी है, यहाँ तक तो आपने सेलेक्ट कर लिया, हाफ मार्क्स हो गया, हाफ क्वेरी आपकी डन हो गई वहां पे। तो हाफ मार्क्स आपको ऑलरेडी अवॉर्डेड हो गया। अब हाफ मार्क्स है जहाँ पे आपको ऑर्डर बाय यूज करना है, क्योंकि वो अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग की बात कर रहा है कि आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर बाय अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, किस पे, ड्राइवर नेम के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ ड्राइवर की अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय ड्राइवर नेम, तो ऑर्डर बाय ड्राइवर नेम और एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो वो देखो नेम के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स को डिफाइन किया। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया राम यादव पहले था, अब देखो मोहन वर्मा पहले आएगा, फिर आएगा राधे मोहन, फिर आपके राम आएगा वहां पे, राम यादव, फिर ऋषि सिंह और फिर सोमनाथ। तो ऑर्डरिंग क्या बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया, ऑर्डर बाय जो है असेंडिंग ऑर्डर ही, अल्फाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो करता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिखता हूँ ASC और एंटर करता हूँ तो भी असेंडिंग ऑर्डर है, बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको इस तरह से क्वेरी को डिवाइड करना है, देन फाइंड आउट करना है। अब ये चीज तो प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, बट थ्योरी में भी क्या है कि फर्स्ट पार्ट लिखा कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट ड्राइवर नेम, आइटम, ट्रेवल डेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, हाफ पार्ट। अब वो क्या कह रहा है, ऑर्डरिंग करनी है आपको, कौन सा क्लॉज यूज करके, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय फिर कॉलम का नेम आएगा, ऑर्डर बाय के बाद में कौन से कॉलम की ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है, फिर क्या ऑर्डर होगा वहां पे, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग के लिए ASC, डिसेंडिंग के लिए DESC। अगर मैं उससे लिखता हूँ DESC, DESC, ये आपके DESC दैट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में सिमरत पहले आ गया, फिर ऋषि मोहन लास्ट में आ गया वहां पे। तो क्वेरीज ये भी डिफरेंट। तो क्वेरीज को प्रॉपरली आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि मार्क्स और टाइम आपके पास बहुत सारा है, यहाँ पे 3 आवर्स है आपके पास टोटल, बट आपके पास 3 आवर्स है, बट आपके पास पेपर जो होगा वहां पे 3 आवर्स का नहीं होगा, वहां पे 1.5 आवर 2 आवर्स मैक्सिमम आपको पेपर आपकी डन हो जाएगा वहां पे। सो पेपर आपका पूरा हाफ एन आवर 1.5 एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको प्रॉपरली रीड आउट करना है इंस्ट्रक्शन को, रीड आउट करना तभी आपके वर्क कंप्लीट होगा वहां पे, अदरवाइज आपके वर्क कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्वेरीज प्रॉपरली पढ़नी है, आपके पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि 3 आवर्स का वर्क मिलेगा आपको टाइम पूरा, बट आप 1.5 आवर में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेरीज है 10 मार्क्स हो गए। बट ये देखते तो हार्डली 10 मिनट्स में 10 क्वेरीज कंप्लीट हो जाती है। प्रैक्टिकल की बात करें तो सेम थिंग, प्रैक्टिकल में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको टेबल क्रिएट करनी है फर्स्ट थिंग, तो 5 मिनट्स टेबल क्रिएट करने का, 10 मिनट्स आपके क्वेरीज के आपको।
हो सकता है कुछ क्वेरीज में एरर भी आया तो आपको दोबारा करनी है 25 मिनट्स, तो वहाँ पे टाइम डबल लगेगा। बट इन केस ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट 10 मिनट्स, तो आपका टाइम बहुत होता है, लिमिटेशन नहीं है टाइम की, क्योंकि हमारी क्वेरीज जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ड्राइवर्स हुज नेम्स आर 3 कैरेक्टर लॉन्ग। तो नेम ऑफ ड्राइवर डिस्प्ले करने हैं आपको ओनली हुज नेम आर 3 कैरेक्टर लॉन्ग, दैट मीन्स उनके नेम में ओनली 3 कैरेक्टर्स हैं, वहाँ पे 3 कैरेक्टर्स का नेम है वहाँ पे, तो उनके आपको नेम डिस्प्ले करने हैं वहाँ पे। तो ओनली आपको डिस्प्ले क्या करना है, ड्राइवर का नेम। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्राइवर नेम फ्रॉम टेबल ट्रांसपोर्टर। क्या हुआ मैम? सर है ना, ये कॉमर्स मैथ्स वालों के कितने फीस 12th की? 2300 है या 2450? 2300। वो तो कह रहा 2450 है। तो जो ले लो ले लो ले लो, अपने बाद में वापस रिफंड कर देंगे बस। नहीं देखो, अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट ड्राइवर नेम फ्रॉम ट्रांसपोर्टर, दैट मींस ड्राइवर नेम सिलेक्ट कर दिया। आपको बोला 3 कैरेक्टर का नेम कोई हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो सेम क्वेरी रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिलेक्ट वाला कमांड मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, सेम यही क्वेरी हमारे पास। अब वो बोल रहा है जिसकी लेंथ जो है, दैट मीन्स नेम कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 कैरेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि अगर मैं परसेंटेज यूज करता हूँ तो वो सब स्ट्रिंग उसके बाद में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सबको ले लेता है। अगर मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा उस केस में वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही उतने कैरेक्टर्स ही लेगा जितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे ड्राइवर नेम, ड्राइवर नेम पे काउंटिंग करनी है हमें, इस लाइक ड्राइवर नेम जो है लाइक डबल कोट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 3 बार अंडरस्कोर लगाऊंगा, दैट मींस 3 कैरेक्टर लॉन्ग कोई भी आपके नेम है नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमारे दिखते हैं यहाँ पे राम यादव है, वहाँ पे सोमनाथ है 3 और 4 7, मोहन वर्मा है 5 और 5 10 और एक स्पेस 11, ऋषिराज भी गया 5 और 5 10 और एक स्पेस 11, राधे मोहन भी 11 और राम यादव में है 3 प्लस 5 8 और एक प्लस 1 स्पेस का 9, तो 9 कैरेक्टर। अगर मुझे चेक करना है यहाँ पे एग्जैक्टली 3 4 5 6, सोमनाथ 7 का 7 यहाँ पे, और एंटर करता हूँ सोमनाथ आएगा यहाँ पे, दैट मीन 7 अंडरस्कोर मींस 7 कैरेक्टर का, दैट मीन 7 लेटर्स किसके नेम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इसे लिखेंगे ड्राइवर नेम लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर 7 टाइम अंडरस्कोर आपके आकर होगा। तो सिंपल सी क्वेरीज है आपके, उन क्वेरीज में कुछ ज्यादा टाइम नहीं है वहाँ पे, और फिक्स है वहाँ पे कि ये चीज के लिए आपको ये चीज यूज करनी है। तो सिंपल वर्ड है, सिंपल थ्योरीज है सारी, कोई टफ पार्ट नहीं है। एचक्यूएल बहुत इजी पार्ट है वहाँ पे, क्योंकि जो आप 11th में पढ़ोगे उसमें से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके 12th में भी आएगा। तो ये आपको ध्यान से करना है। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, आप लोग जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछिए वहाँ पे, तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपको एग्जिस्ट होती है, ठीक है। सो और कल हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपकी बुक में से कुछ क्वेश्चन लेंगे, और आप लोग भी ट्राई कीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं होता है तो उसके क्वेश्चन की
फोटो क्लिक करके आप लोग सेंड करें वहां पे कि आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किए हैं और वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और हम लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कर रहे हैं, मुझे भी सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी टेबल क्रिएट करेंगे वहाँ पे, फिर देन उस पर कुछ क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। अभी तो हमने नॉर्मल क्वेरीज परफॉर्म की है, अब कुछ अपडेट वाली क्वेश्चन भी कल सॉल्व करेंगे वहाँ पे, जहाँ पे हमें कुछ अपडेट करना है, कुछ ऑल्टर करना है, नया कॉलम ऐड करने का बोलेगा वो क्वेश्चन के अंदर, वो भी हम करने वाले हैं वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही।